बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जो हम आज अपना अगला टॉपिक इसके अंदर पढ़ रहे हैं उसका नाम है कैश रिज़र्व। कैश रिज़र्व बेसिकली जितने भी हमारे मुल्क के अंदर तिजारती बैंक, जिन्हें हम लोग कमर्शियल बैंक कहते हैं, अपने कस्टमर्स की ज़रूरियात, जो उसके पास जिन लोगों ने अकाउंट ओपन करवाया हुआ है, उनकी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ पैसे जो हैं वो अपने पास सेव करके रखते हैं। उन पैसों को हम लोग यहाँ पे जो नाम देते हैं उसे महफूज ज़र नकद का नाम बेटा दिया जाता है, जिसे कैश रिज़र्व कहा जाता है। वो पैसा जो आपने अपने पास सेव करके, जो अपने पास आप लोगों ने बचा के रखा हुआ है। अब ये पैसा बैंक को 3 चीज़ों के लिए जो है वो बेसिकली रिक्वायर्ड होता है कि अगर किसी भी कस्टमर की तरफ से कोई चेक आप लोगों के पास आ जाए तो आप उस चेक की फ़ौरी तौर पर पेमेंट कर सकते हो। नंबर 2 कि अगर आप लोगों के पास कोई शख्स कर्ज़ा लेने के लिए आ गया तो आप उस बंदे को कर्ज़ा वगैरह जो है वो दे सकते हो, इसलिए भी आपको ये पैसा चाहिए होता है। और नंबर 3, अगर आपके पास आपका कोई कस्टमर बिल्स ऑफ एक्सचेंज लेकर आ गया, यानी कि कोई हुंडी लेकर आ गया, तो आप उसकी हुंडी जो है उसके ऊपर बट्टा लगा सके, यानी कि उसको डिस्काउंट कर सके, तो इसलिए भी आप लोगों को यहाँ पे जो है वो पैसा रिक्वायर्ड होता है। तो ये 3 ऐसी सूरत हाल हैं जिनके लिए आप लोगों को अपने पास जो है वो महफूज ज़र नकद लाजमी जो है वो रखना पड़ता है। अब यहाँ पे इसकी बेशुमार डेफिनेशन है, लेकिन जो इसकी एक जामिया डेफिनेशन है मैं आप लोगों को वो रीड करवा देता हूँ, जो कम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन है, जिसमें बता रहा कहता है कि बैंक अपने ग्राहकों की फ़ौरी ज़रूरियात के लिए जो है वो कोई भी तिजारती बैंक जो नकद सरमाया या नकद ज़र अपने पास रखता है उसे महफूज ज़र नकद कहते हैं। वही बात जो भी मैंने अभी आप लोगों को ऊपर बताई है। अब इसमें जो मेन चीज़ हम लोगों ने आज यहाँ पर अपनी बेटा रीड करनी है वो हमारे पास आते हैं, जिनका नाम है महफूज ज़र नकद में महफूज ज़र नकद का तयन करने वाले फैक्टर, यानी कि हमने उसके अब अवामिल को यहाँ पे जो है वो रीड करना है, जिसमें हम बताएंगे फैक्टर ऑफ कैश रिजर्व के बारे में। फैक्टर ऑफ कैश रिजर्व में सबसे पहले नंबर पे हमारे पास जो पॉइंट आता है उसका नाम है कानूनी ज़रूरत। बेसिकली ये लीगल रिक्वायरमेंट भी है हमारे पास कि हर बैंक के पास जो है वो कुछ ना कुछ पैसा उसने अपने पास सेव किया हो, ताकि अगर उसका कोई कस्टमर उसके पास आया तो उसकी ज़रूरत को क्या कर सके, पूरा कर सके। जिस तरह से अगर एक आपको छोटी सी एग्जाम्पल दूँ तो बैंक सुबह जो है वो 9 बजे के करीब ओपन हो जाता है, तो जारी बात है कि स्टेट बैंक की तरफ से जो उनके पैसे उनके पास पड़े होते हैं, क्योंकि डेली बेसिस पे शाम के वक्त सिक्योरिटी की गाड़ी आती है, वो उनसे उनके पैसे वगैरह लेकर चली जाती है, तो बैंक उनको सारे पैसे नहीं देता, कुछ पैसे अपने पास रख लेता है कि अगर सुबह गाड़ी थोड़ी सी लेट भी होगी तो हम अपने कस्टमर की ज़रूरियात को वहाँ पर क्या कर सके, पूरा कर सके। इतने पैसे जो है वो हमारे पास होने चाहिए। तो ये वैसे भी लीगल रिक्वायरमेंट एक इनके पास आती है, जिसको वो जहन में रखते हुए ये सारे के सारे इकदाम करते हैं। दूसरे नंबर पर आती है पॉइंट जिसका नाम है खातों की नोयत। खातों की नोयत से मुराद यहाँ पे यह है कि आप यहाँ पे देखेंगे नेचर ऑफ अकाउंट, आपके पास अकाउंट कौन से बहुत ज़्यादा है। अगर तो हमारे पास जो है वो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट है, यानी कि म्यादी खाता बहुत ज़्यादा ओपन हुआ है, तो फिर तो हमें कैश रिजर्व रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जारी बात है उसके अंदर हमारे पैसे एक स्पेसिफिक टाइम के लिए जो है वो सेफ हो जाते हैं बैंक के पास, और बैंक उसके ऊपर हमें हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करता है। लेकिन अगर हम लोगों ने ओपन करवा ली है, करंट अकाउंट ओपन करवाया या सेविंग अकाउंट ओपन करवाया, तो जारी बात है ये लोग किसी भी वक्त आ जाते हैं पैसे निकलवाने के लिए, तो फिर ऐसी सूरत में बैंक को अपने पास जो है वो कैश रिजर्व ज़्यादा रखना पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास सलात एतबार का इस्तेमाल, जिसे हम निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं। अगर मुल्क के अंदर लोग पैसों की बजाय चेक वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं, या बिल्स ऑफ एक्सचेंज का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं, या ड्राफ्ट वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं, तो फिर ऐसी सूरत में भी बैंक को अपने पास जो है वो ज़्यादा कैश रिजर्व रखने की ज़रूरत नहीं होती। यानी कि लेन देन में वो क्या कर रहे हैं कि किसी से भी कोई पैसा नहीं ले रहे, बल्कि उसको क्या कर रहे हैं, उसको चेक वगैरह दे रहे हैं। तो जारी बात है चेक कैश करवाने के लिए आपको बैंक के पास जाना पड़ता है, और बिजनेस के अंदर नॉर्मली जो चेक इशू किए जाते हैं वो ज़्यादातर क्रॉस चेक होते हैं। तो ऐसी सूरत में भी बैंक को अपने पास इतने ज़्यादा पैसे रखने नहीं पड़ते। बैंक क्या करते हैं, उनके अकाउंट से अकाउंट में जो है वो पैसे वहाँ पे ट्रांसफ़र करता रहता है। उसके बाद आता है सरमायाकारी का रुझान, यानी कि ट्रेंड देखा जाएगा कि इन्वेस्टमेंट का ट्रेंड क्या है। अगर तो मैं ये कहूँ कि पूरी मुल्क के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर लोग जो हैं वो बिज़नेस के अंदर जो है वो पैसा बहुत ज़्यादा लगा रहे हैं, तो फिर जारी बात है ट्रेंड कुछ और होगा। लेकिन अगर वो पैसा कम लगा रहे हैं तो फिर उसके अंदर जो है वो ट्रेंड कुछ और होगा। अगर मैं आप बता देता हूँ इसमें ट्रेंड बेसिकली क्या होता है, अगर तो सरमायाकारी का रुझान ज़्यादा होगा तो फिर जारी बात है आप लोगों को कम पैसे अपने पास रखने पड़ेंगे। लेकिन अगर सरमायाकारी का रुझान कम है तो फिर आपको पैसे भी अपने पास क्या करने पड़ेंगे, ज़्यादा रखने पड़ेंगे। रीज़न क्या होती है कि जिन लोगों ने फिर बैंक में पैसा जमा करवाया होता है वो बैंक से जाके 1 बाय 1 उन पैसों को क्या करते हैं, विड्रॉ करने शुरू कर देते हैं। लेट्स सपोज मैं इसके एक एग्जांपल आपको प्रॉपर दे देता हूँ। अगर मैं बिजनेसमैन हूँ और मुझे डेली बेसिस के ऊपर कोई अर्निंग हो रही होगी तो सारी बात है मैं बैंक की तरफ कम जाऊँगा। लेकिन अगर अर्निंग मेरे नहीं हो रही होगी तो फिर मुझे बैंक के पास जाना पड़ेगा, और मैं बैंक के पास जाऊँगा, जाके अपने जो पैसे वहाँ पर जमा करवाए होंगे उन पैसों को विड्रॉ करना शुरू कर दूँगा। तो बेटा यही रीज़न है कि फिर जिसकी वजह से हम लोगों को थोड़े से यहाँ पे स्टेप जो है वो टेक करने पड़ते हैं कि भाई हमें देखना पड़ेगा सरमायाकारी का रुझान यहाँ पर क्या है। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट आता है उसका नाम है बचत का रुझान। फिर ये देखा जाएगा कि लोगों के अंदर सेविंग की हैबिट्स हैं कि नहीं है, क्या लोग अपने पास जो है वो पैसा सेव करके रखते हैं कि नहीं रखते।
कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको पैसे सेव करने की आदत होती है, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनको पैसे सेव करने की आदत नहीं होती। अगर तो आपके अंदर सेविंग की हैबिट्स होंगी तो बैंक अपने पास कभी भी ज़्यादा पैसे नहीं रखेगा, लेकिन अगर आपके पास सेविंग की हैबिट नहीं है, आपके अंदर ये चीज़ पाई नहीं जाती, तो फिर आप बैंक, जारी बात है बैंक को अपने पास जो है वो पैसे ज़्यादा से ज़्यादा रखने पड़ेंगे। उसके बाद अगले नंबर पर जो पॉइंट आता है उस पॉइंट का नाम है फंड्स का इस्तेमाल। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर बैंक को ऐसा लगे कि भी जिस बिज़नेस के अंदर जो है वो मैं पैसा लगा रहा हूँ, ज़रूरत पड़ने के ऊपर मुझे वहाँ से जो है वो मेरा पैसा मिल जाएगा, तो फिर ऐसी सूरत में अगेन बैंक अपने पास जो है वो कैश रिजर्व कम रखता है। लेकिन अगर बैंक को ये डाउट हो कि नहीं यार मुझे पैसे जो है वो निकलवाने में थोड़ा सा मसला हो सकता है, प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, तो फिर ऐसी सूरत के अंदर बैंक क्या करता है, वो पैसे जो है वो अपने पास ज़्यादा रखते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हिसाब घर की मौजूदगी। हिसाब घर बेसिकली क्लीयरिंग हाउस फैसिलिटी है जो स्टेट बैंक की तरफ से जो है वो तमाम के तमाम बैंकों को दी जाती है। पहले ये फैसिलिटी जो थी वो साल में एक बार होती थी, फिर साल में 2 बार हुई। उसके बाद आज के दौर की अगर बात करूँ तो ये दिन में 2 बार ये वाली सहूलत इस्तेमाल की जाती है। इस सहूलत का फ़ायदा ये होता है कि पूरे दिन में आपने जितना भी लेन देन किया होता है, तमाम बैंकों के जो नुमाइंदे हैं वो एक जगह पर बैठ जाते हैं और बैठ के वो अपने मामला को यहाँ पर डील कर लेते हैं कि लेट्स सपोज अगर आज मेरे पास जो है वो हबीब बैंक मेरा है और मेरे पास जो है वो मुख्तलिफ किस्म के बैंकों के चेक आए हैं, वो बताएगा मेरे पास इतनी मालियत की ये चेक आए हैं, और वहाँ पे बाकी बैंकों के भी नुमाइंदे बैठे होते हैं। और ये जो सहूलत दी जाती है ये सिर्फ़ और सिर्फ कमर्शियल बैंक वाले जो होते हैं उनको सहूलत दी जाती है, जिनको हम लोग कहते हैं कि जी फहरिस्ती बैंक, ठीक है, स्केड्यूल बैंक जो होते हैं उनको ये सहूलत मिलती है, नॉन स्केड्यूल को ये सहूलत नहीं दी जाती। और ये सारे का सारा काम जो है वो किसके अंडर किया जाता है, ये आप लोगों का मरकज़ी बैंक के अंडर किया जाता है। अगर तो मैं ये कहूँ कि जी मरकज़ी बैंक जो है वो हिसाब घर की सहूलत जो है वो मौजूद है, तो फिर जारी बात है आपको अपने पास जो है वो ज़्यादा ज़रा महफूज रखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हिसाब घर की सहूलत मौजूद नहीं है, आपके लेन देन जो है वो आपके डेली बेसिस पे क्लियर नहीं हो रहे, तो फिर ऐसी सूरत में जारी बात है आप लोगों को अपने पास जो है वो कैश रिजर्व ज़्यादा रखना पड़ेगा। अगेन खातों की तादाद ये पीछे भी अभी आप लोगों को बताइए कि अगर आप लोगों के पास जो है वो सेविंग अकाउंट जो है वो ज़्यादा होंगे, तो सेविंग अकाउंट ज़्यादा होने की वजह से आप लोगों को, और साथ में करंट अकाउंट ज़्यादा होने की वजह से आप लोगों को पैसे ज़्यादा रखने पड़ेंगे। लेकिन अगर ये अकाउंट कम होंगे और आप लोगों के पास फिक्स डिपॉजिट ज़्यादा है, तो फिर आपको पैसे भी वहाँ पर कम रखने पड़ेंगे। हुंडियों पर बट्टा लगाने की सहूलत। हुंडियों पर बट्टा लगाने से मुराद यहाँ पे जो है वो आप लोगों को डिस्काउंटिंग ऑफ बिल के बारे में बता रहे हैं। अगर बैंक जो है जारी बात है अपने कस्टमर्स के बिल को डिस्काउंट करते भी, मैंने आपको ऊपर भी बताया, इसके लिए वो पैसे अपने पास सेव करते हैं। अगर बैंक ने जितने भी अपने कस्टमर्स के बिल डिस्काउंट किए हुए हैं और दोबारा से वो मरकज़ी बैंक के पास जाता है, यानी कि सेंट्रल बैंक के पास जाता है, और सेंट्रल बैंक भी आगे से उनको क्या करते हैं, डिस्काउंट करने में आपकी मदद कर देते हैं कि भी अगर आपको ज़रूरत हो तो आप अपने बिल हमसे री डिस्काउंट करवा लें। तो ऐसी सूरत में वो अपने पास कैश रिजर्व जो है वो कम रखेंगे। लेकिन अगर स्टेट बैंक आपको ये सहूलत नहीं दे रहा तो फिर आपको अपने पास कैश रिजर्व भी ज़्यादा रखना पड़ेगा। उसके बाद अगला पॉइंट आप लोगों का लिखा हुआ है, कहता है खातेदारों की नौयत। खातेदारों की नौयत की अगर बात करूँ कि अगर बैंक के अंदर जो अकाउंट ओपन करवाने वाले लोग हैं उसमें आप लोगों के बिजनेसमैन हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट आप लोगों के शामिल हैं, और बिजनेस मैन वगैरह ये सारे के सारे आप लोगों के आते हैं ये। तो फिर ऐसी सूरत में बैंक को अपने पास जो है वो कैश रिजर्व जो है वो ज़्यादा रखना पड़ता है। लेकिन अगर इसका उल्ट हो जाए, लाइक मैं कहूँगा जी वो आम लोगों के अकाउंट ओपन करवाएं, तो फिर बैंक को कैश रिजर्व रखने की ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट है मुनाफे की शरह। अगर बैंक जो है वो आप लोगों का इंटरेस्ट रेट ज़्यादा अच्छा पे कर रहा है, तो जारी बात है कि फिर आप लोगों को जो है वो कैश रिजर्व कम रखना पड़ेगा। फिर कम से कम लोग आते हैं बैंक से पैसे विड्रॉ करवाने के लिए। लेकिन अगर आप इंटरेस्ट रेट कम पे कर रहे होंगे तो फिर आप लोगों को इसके बरक्स अपने पास कैश रिजर्व भी क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा रखना पड़ेगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है बैंक का महल्ले वो। अब ये देखा जाएगा कि बैंक जो है वो किस जगह के ऊपर जो है वो कायम है। अगर बैंक ऐसी जगह के ऊपर बनाया गया हुआ है जिसके इर्द गिर्द लोगों के घर वगैरह जो हैं वो ज़्यादा पाए जाते हैं, या फिर उसके इर्द गिर्द जो है वो छोटे छोटे बिजनेसेस हैं, तो फिर उसको अपने पास कैश रिजर्व कम रखना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि वो किसी एक ऐसे इलाके के अंदर है जहाँ पे बिजनेस एक्टिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा रूज के ऊपर होती है, वो किसी मार्केट के पास है, तो जारी बात है उनको फिर अपने पास कैश रिजर्व ज़्यादा रखना पड़ेगा। बैंक के ऊपर एतमाद। वो तमाम बैंक जिनके ऊपर आवाम का एतमाद ज़्यादा हो, तो जारी बात है लोगों ने उनके अंदर अपने पैसे वगैरह भी जमा करवाए होते हैं, तो फिर ऐसी सूरत में एतमाद ज़्यादा होने की वजह से उनको अपने पास कैश रिजर्व भी जो है वो ज़्यादा रखना पड़ता है, क्योंकि किसी भी वक्त जो है उनको पैसों की ज़रूरत पड़ सकती है। उसके बाद आता है पॉइंट हमारे पास दूसरे बैंकों का महफूज ज़र नकद। आज के दौर के अंदर तो वैसे ये चीज़ बड़ी ज़्यादा मैटर करती है, आज से पहले ये चीज़ नहीं थी। आज के दौर में एक ही लाइन के अंदर अगर हम लोग देखें तो तकरीबन या तो साथ साथ ही बिल्डिंगें पाई जाती हैं, या थोड़े से गैप के साथ आप लोगों को बैंकों की बिल्डिंगें नज़र आ रही होती हैं। इसका बेनिफिट ये होता है कि अगर एक बैंक दूसरे बैंक के कैश रिजर्व को एक बार
अपने मद्देनज़र रख ले, यानी कि थोड़ा सा देख ले कि यार चलें अगर हम लोग जो है वो डेली बेसिस के ऊपर अपने पास कुछ पैसे सेव कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं लेट्स सपोज 10 लाख रुपया, तो दूसरे बैंक भी क्या इतना सेव कर रहे हैं। अगर दूसरे बैंक भी इतना सेव कर लेते हैं तो जारी बात है हमारी थोड़ी सी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाती है। इसमें बेसिकली हमने ये देखना होता है कि क्या हमारे इर्द गिर्द वाले जितने भी बैंक हमारे पास पाए जाते हैं, जो दूसरे बैंक हैं, क्या वो अपने पास कैश रिजर्व ज़्यादा रख रहे हैं कि वो कम रख रहे हैं, जिसकी वजह से आप लोगों को डिसीजन मेकिंग करने में जो है वो बहुत ज़्यादा आसानी मिल जाती है। और क्योंकि इस तरह लोगों की ज़रूरियात को पूरा करने के हवाले से फिर एक बैंक नहीं है, फिर जारी बात है काफ़ी सारे बैंक है, सारे लोगों ने आपके पास अकाउंट ओपन नहीं करवाया, उनके पास भी उन्होंने जाना है, तो फिर इस चीज़ को ज़हन में रखते हुए वहाँ पे काफ़ी सारे डिसीजन करने हमारे लिए आसान हो जाते हैं। हुंडियों पर बट्टा लगाना भी आपको पीछे ये पॉइंट मैंने बताया भी है कि बैंक जो है अगर उसके पास उसके कस्टमर्स आते हैं हुंडियों पर बट्टा लगवाने के लिए, तो जारी बात है अगर ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आएंगे तो फिर उसको अपने पास पैसा ज़्यादा रखना पड़ेगा, लेकिन अगर कम आएंगे तो फिर उसको पैसे भी अपने पास कम रखने पड़ेंगे। फिर आता है सरमाए की दस्तयाबी। अगर बैंक को कहीं से सरमाए की दस्तयाबी की तवक्का हो, कभी मुझे ज़रूरत पड़ने पर मैं जिसको भी कहूँगा, जिस बैंक को कहूँगा या जिस शख्स को कहूँगा वो मुझे उसी वक्त पैसे जो है वो फ्राहम कर देगा, तो बैंक अपने पास कैश रिजर्व कम रखेगा। लेकिन अगर कोई उम्मीद नहीं है तो बैंक फिर अपने पास कैश रिजर्व हमेशा ज़्यादा रखेगा। कफ़ालतों की नौयत, कफ़ालतों से मुराद यहाँ पर सिक्योरिटीज़ है। बैंक बेसिकली जब उसके पास लोग अकाउंट अपना ओपन करवाते हैं तो बैंक उनके पैसों को आगे डिफरेंट किस्म के बिजनेसेस में लगाते हैं। उनके बिजनेसेस में लगाने के लिए वो मुख्तलिफ किस्म की कफ़ालतें जो हैं वो परचेज़ करता है, जिन्हें हम इंग्लिश में सिक्योरिटीज़ कहते हैं। और ये कफ़ालतों से मुराद यहाँ पे उन बिजनेसेस के शेयर्स वगैरह जो हैं ये चीज़ें ली जाती हैं। तो जारी बात है बैंक हमेशा जो है उसकी कोशिश होगी मैं कोई ऐसी कफ़ालत, कोई ऐसे शेयर्स परचेज़ करूँ जिनको जब मैं मार्केट में बेचने के लिए जाऊँ तो मैं उनको आसानी से बेच सकता हूँ, मुझे इसमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। और जारी बात है अगर वो इजीली सेल आउट कर सकता है तो फिर अपने पास कैश रिजर्व कम रखेगा, लेकिन अगर इजीली सेल आउट नहीं कर सकता तो वो अपने पास कैश रिजर्व ज़्यादा रखेगा। उसके बाद आ जाता है सियासी हालात। अगर किसी मुल्क के सियासी हालात थोड़े से बेहतर हों तो जारी बात है फिर आप लोगों को कैश रिजर्व जो है वो अपने पास कम रखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप लोगों के पास जो है वो सियासी हालात बेहतर नहीं है तो फिर ऐसी सूरत में आप लोगों को कैश रिजर्व भी जो है वो ज़्यादा रखना पड़ता है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि भी इस वक्त जो है वो मुल्क के अंदर एक ऐसी सिचुएशन है जैसे कोरोना की, आप लोगों को पता भी है कोरोना की सिचुएशन इस वक्त जो है आप लोगों को पता है मुल्क के अंदर जो है वो क्रिएट हुई है। अब इसका जारी बात है गवर्नमेंट ने जो है वो आप लोगों के काफ़ी सारे बिजनेसेस जो हैं वो बंद किए थे। अब बिजनेसेस बंद होने की वजह से लोगों ने क्या किया, अब सियासी हालात इसके अंदर जो है वो आप लोगों के फैक्टर आ रहे हैं, तो लोगों ने क्या किया, जारी बात है जो बैंकों में पैसे जमा करवाए हुए थे थोड़े थोड़े करके उन्होंने निकलवाने ज़रूर शुरू कर दिए ताकि वो अपनी ज़रूरियात को क्या कर सकें, पूरा कर सकें। और इन दिनों में फिर बैंकों ने भी अपने पास क्या किया, कैश रिजर्व ज़्यादा रखना शुरू कर दिया, क्योंकि उसको पता था कि अब लोगों ने पैसे जमा करवाने कम आना है और निकलवाने उन्होंने पैसे जो है वो मेरे पास ज़्यादा आना है। और हमारी आखिरी जो 2 हेडिंग्स आती हैं उनमें सबसे पहले आती है जी मौसमी सूरत ज़रूरियात, सूरत मैं बोल गया हूँ ज़रूरियात। मौसमी ज़रूरियात की अगर बात की जाए तो जिस वक्त किसी भी बिज़नेस का पीक टाइम आता है, जैसे कि फसलें की अगर बात की जाए, फसलों की कटाई का वक्त आता है, या उसके अलावा किसी दूसरे बिज़नेस की अगर बात करूं, ईद वगैरह के पास जितने भी ये शूज़ बनाने वाले हैं या जितने भी कपड़ा बनाने वाले हैं, तो जारी बात है इनको रॉ मटेरियल खरीदना होता है, इनको पैसों की ज़रूरत होती है। इन दिनों में फिर जो बैंक है वो अपने पास कैश रिजर्व जो है वो बेटा ज़्यादा रखते हैं, लेकिन आम दिनों में फिर वो अपने पास क्या करता है, कैश रिजर्व को कम रखता है। और आखिरी पॉइंट हमारे पास आता है जिसका नाम है महीने के शुरू और आखिर की तारीखें। हर महीने के शुरू और आखिर में बैंक को अपने पास कैश रिजर्व जो है वो ज़्यादा रखना पड़ता है। उसकी सबसे बड़ी एक जो रीज़न हमारे पास है वो ये कि काफ़ी सारे ऐसे इदारे हैं जो अपने एम्प्लॉय को मंथ एंड होते ही उनको उनकी सैलरीज क्या करते हैं, पे कर देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो मंथ स्टार्ट होने के बाद पहले 5-10 दिन के अंदर अंदर ही उनको उनकी सैलरीज क्या करते हैं, पे कर देते हैं। तो जारी बात है बैंक को पता होता है कि मेरे पास ज़्यादातर बिजनेसमैन लोगों के अकाउंट ओपन हुए और मैंने उनको बाद में उनकी पेमेंट्स भी करनी है, तो लिहाजा बैंक फिर ऐसी सूरत में भी अपने पास जो है वो कैश रिजर्व को क्या करता है, ज़्यादा रखता है। तो यहाँ पर आकर बेटा हमारा ये टॉपिक एंड हो जाता है। इंशाल्लाह फिर हम अपने अगले लेक्चर में अपने अगले टॉपिक को बेटा रीड करें।